प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है प्रियो। एक बार फिर हम सबों को प्रभु ने इस चौथे सेशन में इकट्ठा किया है, जिसमें हम यहोवा शालोम अर्थात शांति के परमेश्वर के विषय में हम लोग लगातार अध्ययन को कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को छू रही है। हालेलुया। वो इसलिए नहीं छू रही कि मैं प्रचार कर रहा हूं, वो इसलिए छू रही है क्योंकि जो प्रभु को गंभीरता से लेते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्यों को करता है। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत सारी बातों में तैयार कर रहा है। कई बार हम इन वचनों को शायद सुन चुके होंगे, पर परमेश्वर इस समय हमको वापस से एक बार मोल्ड कर रहा है, हमको वापस से एक बार आकार दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी मुझे जब इस सेशन के पहले मैं अध्ययन कर रहा था वचन पर, तो परमेश्वर के कुछ लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा, ब्रदर जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमें यहोवा शालोम के अपने नाम के अनुसार शांति से भरता चला जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, हम इन दिनों में न्यायियों की किताब उसके 6वें अध्याय पर मनन कर रहे हैं। हमने अब तक तकरीबन 16-17 वचनों का अध्ययन कर लिया है। और मैंने आपको बताया था हमारा जो अध्ययन है वो न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 1 से लेकर 24 वचनों को हम अध्ययन करने वाले हैं। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें इस समय में सुरक्षित रखा है ताकि हम उसके वचनों से ज्ञान प्राप्त कर सके, बुद्धि की बातों को समझ सके और उसके द्वारा संसार आशीषित हो सके। आमीन। आइए इससे पहले आज फिर एक बार हम भेद की बातों को परमेश्वर से प्राप्त करें। प्रियो, हम भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे और उसमें उसका 2रा अध्याय और उसके 7 से लेकर तो 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 2रा अध्याय उसके 7, 8 और 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 2 एंड वर्सेस 7, 8 एंड 9। और हम सब मिलकर इन वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। 7वां वचन कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको उसके वचन का प्रचार करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। आमीन। और वो तो कह रहा है, तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को भी दे दूंगा और दूर दूर के देश की जो भूमि है उससे भी मैं तुम्हें दूंगा। ये समय है प्रियो कि हमको परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होना है और प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू हमें बड़ी जाति को, बड़े देशों को तू हमें दे, ताकि हम उन स्थानों पर पहुंचकर या उन लोगों को तू हम तक पहुंचा ताकि हम उन्हें सुसमाचार का प्रचार कर सके, क्योंकि यही यहोवा की वाणी है। 7वां वचन कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझे करने के लिए कहा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद परमेश्वर नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं हम इस चौथे सेशन में प्रभु फिर एक बार अपने आप को तुझे पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। इसके पहले के समय में प्रभु तूने लगातार हमें वचनों के द्वारा आशीषित किया है और विश्वास करते हैं तेरे आज के आने वाले वचन भी प्रभु इस समय जो बातें तू हमसे करने वाला है वो हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होगी। प्रभु जी परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और स्वर्गदूतों को अपने चारों ओर हमारी सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने परमेश्वर के वचनों से लगातार इन 3 सेशंस में कुछ बातों को सीखा है कि कैसे परमेश्वर गिदोन के जीवन में कार्य कर रहा था, कैसे परमेश्वर ने गिदोन को हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है इस बात की भविष्यवाणी को किया, कैसे गिदोन ने अलग अलग प्रश्नों के द्वारा परमेश्वर को कई सारी शिकायतें की कि प्रभु तू तो कहता है तू मेरे संग है, पर अगर तू मुझे मेरे संग है तो मेरे साथ ये सारी बातें क्यों हो रही है, मैं क्यों छिप कर बैठा हूं, मैं क्यों दाखरस में गेहूं को फेर रहा हूं। और पता नहीं क्या क्या उसने कॉन्वर्सेशन परमेश्वर की स्वर्गदूत के साथ किया था, परमेश्वर के साथ किया। और परमेश्वर को इतना सब होने के बाद ऊपर से जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, तो उसने अपने आप को नम्र और दीन किया। फिर उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर सच में तू ही है ना तो तू मुझे प्रमाण दे, तू मुझे चिन्ह दे। हालेलुया। वो इतने निराशा में डूबा हुआ था, वो इतना गुलामी में दब चुका था कि उसे अभी विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा था। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है प्रियो कि हमने भले ही इसके पहले कई
बार परमेश्वर को चखा है, कई बार परमेश्वर विश्वास योग्य, हर बार इनफैक्ट परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास योग्य बना है, लेकिन इतना परमेश्वर के गुणानुवाद को हमने किया है, परमेश्वर की गवाहियां हमने दी है, पर फिर भी कई बार मिद्यान के रूप में परिस्थिति हमारे जीवन को दबाती है, और कई बार हम भी गिदोन के नाई असमंजस में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि सच में ये बात जो मेरे तक वचन के द्वारा या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आ रही है, क्या सही में से परमेश्वर ही बोल रहा है क्या? तो कई बार हम भी परमेश्वर को प्रमाण मांगते हैं। हालेलुया। जैसे गिदोन मांग रहा था कि हे प्रभु, अगर सच में तू है ना, तो तू मुझे चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। हमने न्यायियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 17 वचन में इसका अध्ययन किया था। हालेलुया। दैट why Gideon was saying that, because Gideon wanted to confirm, क्योंकि गिदोन इस बात को पक्की खातरी करना चाहता था कि जो कुछ भी मुझे कह रहा है ये स्वर्गदूत, ये सच में रियल है, ये वास्तविक है, ये सत्य है, ये सच में परमेश्वर ही कह रहा है क्या, कि कोई और मुझे बरगला रहा है, कि कोई और मेरी मृत्यु की तैयारी में लगा हुआ है। वो असमंजस में था, वो नम्र और दीन होकर ही प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु, अगर सच में ये तू है ना, तो तू मुझे प्रमाण दे, तू मुझे चिन्ह दे। आमीन। और आगे हम वचन पढ़ेंगे आज न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 21 वचन। हम सब अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और हम न्यायियों की किताब द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 21 पढ़ेंगे। आमीन। और यह वचन कहता है, सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर इसे पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। अब यहाँ पर जब गिदोन ने यह सब देखा होगा, तो मेरा विश्वास है उसने कहा होगा, वाह मजा आ गया, ये तो सब सच में है। आमीन। मैं भी ऐसा ही करता है ना, अगर मैं अभी प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे चिन्ह दिखा, और परमेश्वर कुछ ऐसे अद्भुत चिन्ह को दिखाए जो मेरी समझ से, मेरे बुद्धि, मेरे ज्ञान से ऊपर है, तो मैं भी कहूंगा, वाह गॉड, नाउ आई एम श्योर दैट दिस इज यू। हालेलुया। आमीन। प्रभु यस, मैं जाऊंगा और मैं भी अपनी मिद्यान की जैसी परिस्थिति से लड़ाई करूंगा और मैं भी उस पर विजय को प्राप्त करूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं प्रभु तू मेरे संग है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन यहाँ कहता है, यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ। हालेलुया। अब उसने हाथ से नहीं छुआ, लाठी को बढ़ाकर छुआ। आमीन। और वचन आगे कहता है, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। लकड़ी से आग नहीं निकली प्रियो। आमीन। बहुत बुद्धि के साथ और गंभीरता के साथ वचन पढ़ना है, नहीं तो हम गलत इंटरप्रिटेशन कर जाते हैं, नहीं तो कई बार हम लोगों तक गलत सुसमाचार पहुंचा देते हैं। आमीन। पर परमेश्वर कहता है, जो है वैसा ही तू लोगों तक पहुंचाना, ना तो उसमें कुछ घटी करना, ना तो उसमें कुछ बढ़ाकर बताना। आमीन। वचन कहता है, जब उसने लाठी से उस अख़मीरी रोटी और मांस को छुआ, तो चट्टान से आग निकली और उसने उस अख़मीरी रोटी को भस्म कर दिया, और जैसे ही वो भस्म हो गई, यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। है ना। अब मैं जब ये अपने आंखों के सामने इमेजिन कर रहा था, मैं कैसा इमेजिन कर रहा था, अख़मीरी रोटी और मांस कटोरी में रखा हुआ होगा, और स्वर्गदूत ने दूर से उस लाठी से उसको टच किया होगा, और जैसे ही उसने उसको टच किया होगा, कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, जैसे हम टेलीविजन में देखते हैं ना बिजली कड़कड़ाती है, वैसे जोर से बिजली कड़कड़ाई होगी, और चट्टान से, ऊपर की चट्टान से झप से आग वहां से उत्पन्न हुई होगी, और आग उस पर आके धप से गिरी होगी, और वो खत्म, वो भस्म हो गया, ऐसा कहता है, यानी सिर्फ राख होगी वहां पर। हालेलुया। प्रियो, और वचन कहता है, वैसे ही लाठी भी गायब और लाठी को बढ़ाने वाला स्वर्गदूत भी गायब। है ना। और ये सब जब उसने देखा होगा, तो कुछ क्षण के लिए तो वो भी पगला गया होगा गिदोन, है ये क्या हो गया, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में लाठी आई, आग निकली, खत्म हो गया, किधर गया सब, है ना। और उसने कहा, वाह थैंक यू लॉर्ड,
हे स्वर्गदूत, हे परमेश्वर यहोवा, मैं अब विश्वास कर चुका हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात असंभव है, और मैं जानता हूँ कि असंभव बातों को संभव केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, आज आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती होगी, परंतु विश्वास करें, अब्राहम का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। जो उसके साथ विश्वास योग्य रहा, जो गिदौन के साथ विश्वास योग्य रहा, वो मेरे और आपके साथ भी विश्वास योग्य ही है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। एंड हो सकता है उसको बड़ा मजा हो, वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम किया प्रभु तूने, अब मैं जान चुका हूं। और तुरंत उसके बाद का अगर आप वचन पढ़ेंगे, न्यायियों की पुस्तक 6वां अध्याय और 22 वचन अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें वो कहता है, दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर के लोग चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं। आमीन। प्रभु तू होगा तो ऐसा कर, प्रभु तू होगा तो ऐसा कर। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार उसके समय से, उसकी इच्छा से और उसकी योजना से ही करता है। हालेलुया। वो आपको खुश करने के लिए गलत समय में सही काम नहीं करेगा, या सही समय में गलत काम नहीं करेगा। हालेलुया। उसने हर एक बात का समय नियुक्त किया है, ऐसा सबोपदेशक की किताब कहती है। आमीन। तो कई बार जब आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर प्रार्थना और विनती करते हैं, और जब परमेश्वर आपको किसी असाधारण बात को करने के लिए चुनता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। प्रभु कहेगा तू चलता रहे। मुझे एकदम से स्मरण आया कि हो सकता है जब डैनियल को सिंहों की मान में डाला जा रहा होगा, तो शायद डैनियल सोच रहा होगा, प्रभु मैं सिंहों की मान में जा जरूर रहा हूँ, पर तू मुझे जाने के पहले प्रमाण तो दे कि तू ही मुझे वहां पर भेज रहा है। परंतु ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि परमेश्वर वहां प्रकट हुआ और उसने ऐसे, यहाँ पर जैसे गिदौन के विषय में उसने कोई चिन्ह चमत्कार किया, वैसा डैनियल के समय में भी किया, नहीं। परंतु डैनियल फिर भी विश्वास में स्थिर बना था, ऐसा वचन गवाही देता है। हालेलुया। और जब वो सिंहों की मांग में गया, परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को परखा, और जब वो उस कठिन परीक्षा से होकर आगे गुजरा, वचन कहता है परमेश्वर स्वयं उस सिंहों की मांद में पहले से ही मौजूद था। हालेलुया। प्रियो, कई बार परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों को दिखाता है, और कई बार वो आपकी परीक्षा में आपको परखता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्यता के द्वारा ही काम करता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर गिदौन की स्थिति में ऐसा हुआ कि उसने ये स्वर्गदूत की लाठी के द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार किया, और न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 22 वचन यहाँ कहता है, मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। हालेलुया। कई बार वो दर्शन के रूप में आपको दिखाई भी देगा, परंतु कई बार विश्वास के रूप में वो आपकी परीक्षा भी करेगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। आमीन। और वचन कहता है, यहाँ पर वो इस बात की गवाही दे रहा है कि उसने स्वयं परमेश्वर के दूत को साक्षात देखा। Here Gideon saw the God being manifested in a visible form. Hallelujah. यहाँ पर गिदौन ने देखा कि यहोवा ने अपने आप को साक्षात स्वर्गदूत के रूप में उसके सामने प्रकट किया है। हालेलुया। तो आपको मैं ये प्रश्न जरूर पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी परमेश्वर ने आपको विजिट की है? क्या परमेश्वर ने कभी आपको दर्शन दिया है क्या? मैं नहीं जानता कि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है या नहीं दिया है, परंतु आज मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ कि क्या आपके इतने वर्ष की सेवकाई में ऐसा कभी हुआ है कि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हाँ, मुझे तो दिया है। मैंने परमेश्वर को साक्षात देखा था जब मैं मृत्यु से लड़ाई कर रहा था, और जब मैं अपने उस आईसीयू के बेड पे बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारी वायर्स के द्वारा जकड़ा हुआ था, बंधनों में जकड़ा हुआ था, सिर पर इतने सारे नॉट्स लगे हुए थे, मुख में लगा हुआ था वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पता नहीं सर से लेकर पांव तक कितने सारे उसमें मैं जाल में फंसा हुआ था। और तब मैंने परमेश्वर के दर्शन को देखा था, और प्रभु ने मुझसे वायदा किया था कि तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। आमीन। और मैं परमेश्वर के उस वचन पर आज तक कायम खड़ा हूं। आज भी जब शैतान मुझ पर दाव चलाता है तो मैं
शैतान पर हंसता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि हे लूसीफर, मैं इस परिस्थिति में भी तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा होते हुए देखता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर वायदे का पक्का परमेश्वर है, जिसने मुझसे ये वायदा किया है कि अमित तू तेरे वर्ष जीवन के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहेगा। आमीन। प्रियो, आज हमको विश्वास को थाम कर रहना बहुत जरूरी है। चाहे हम परमेश्वर के दर्शन को देखें, चाहे हम परमेश्वर के दर्शन को ना देखें, परंतु हर परिस्थिति में परमेश्वर एक सा ही होता है। आमीन। हालेलुया। मुझे बड़ा आनंद हो रहा है जब मैं आपसे इस बात को बांट रहा हूं प्रियो। आमीन। Here Gideon saw the God being manifested in a visible form. परमेश्वर को गिदोन ने साक्षात स्वर्गदूत के रूप में उसके दर्शन को अपने सामने देखा था प्रियो। आमीन। और उसके आगे का वचन अगर आप पढ़ेंगे, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 23 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तब यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। फिर एक बार मैं इस वचन को पढ़ूंगा। न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 23 वचन, ध्यान से सुनना जरा। वचन कहता है, यहोवा ने उससे कहा, अर्थात यहोवा ने गिदोन से कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया। अब जरा दिमाग ठंडा करके सोचना, शांत दिमाग से सोचना। 21वां वचन है ना, 21वां वचन हमने क्या पढ़ा? 21वें वचन में स्वर्गदूत ने वो सब चिन्ह चमत्कार किए और स्वर्गदूत उसके नजर से ओझल हो गया। जब स्वर्गदूत चला गया तब बाद में ये कन्फेस कर रहा है 22वें वचन में, गिदोन कहता है, हाय हे यहोवा, मैंने तुझे साक्षात देखा है, पर साक्षात तो वो है नहीं। इसका अर्थ है 21वें वचन में जब उसने स्वर्गदूतों को ये चिन्ह चमत्कार करते देखा और स्वर्गदूत जब उसके नजर से ओझल हो गया, उसके बाद वो गवाही दे रहा है स्वर्गदूत के जाने के बाद कि मैंने तो यहोवा को देखा है। हालेलुया। और अब 23वें वचन को ध्यान से जो हमने सुना और पढ़ा है, उसमें यहोवा गिदोन से कह रहा है, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया। इसका अर्थ है अब यहोवा साक्षात रूप में वहां पर उपस्थित नहीं है, परंतु वो अपनी वाणी अर्थात अपने वचन के द्वारा गिदोन से बात कर रहा है। और क्योंकि गिदोन आत्मा से परिपूर्ण है, क्योंकि उसने इस बात की गवाही दी कि उसने साक्षात परमेश्वर को देखा है, तो उसके कानों में परमेश्वर की वाणी आती है कि तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया। प्रियो, कई बार साक्षात रूप में परमेश्वर आपसे बात करता है और अधिकांश वो आपसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा बात करता है। हालेलुया। अपनी वाणी के द्वारा यहाँ पे वो कह रहा है, तुझे शांति मिले, तू मत डर, क्योंकि तू नहीं मरेगा। हालेलुया। अब विश्वास करने को बहुत कठिन था मेरे लिए जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था। मैंने प्रभु से कहा कि तू न मरेगा। ये बात तूने उससे क्यों कही प्रभु? तू तो उसके द्वारा एक बड़े कार्य को कर रहा है, फिर भी तूने उससे कहा कि तू नहीं मरेगा, तो वो तो डर जाएगा। मुझसे प्रभु कहेगा कि तुझे शांति मिले, तू चिंता नहीं करना, डरने का नहीं भाई, तू मरेगा नहीं, तू मिद्यानियों से लड़ने जा, तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा। अगर साधारण मनुष्य हूं मैं गिदोन के जैसा, है ना, मैं कोई बहुत विशेष नहीं हूं, मैं साधारण मनुष्य हूं संसार की रीति पर। और अगर जो व्यक्ति मुझे कह रहा है तू जाकर उसको मार डाल, डरना मत, तू मरेगा नहीं, तो मैं तो 2 मिनट के लिए सोचूंगा ना, अरे बाबा जाने के लिए भी कह रहा और बोल रहा मरेगा भी नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और अधिकांश समय मनुष्य इसी परिस्थिति में क्या करता है, पीछे हट जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब टोटली अलग है प्रियो। वचन कहता है तुझे शांति मिले, मत डर, तू नहीं मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ये नहीं कहा कि तू डर मत, तू नहीं मरेगा, मैं तुझे शांति देता हूँ। प्रभु ने पहले कहा तुझे शांति मिलेगी। मैं अब आप ध्यान से जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, जब परमेश्वर की शांति आती है तो डर नहीं रहता, और जब डर नहीं रहता तो मृत्यु नहीं होती है। हालेलुया। अर्थात मृत्यु डर को लेकर आती है, और जब डर आता है तो आपका मन अशांत हो जाता है, और जब आपका मन अशांत हो जाता है तो आपको मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने के लिए आपको आशीष दे और समझ और बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, 23 वचन कहता है तुझे शांति मिले,
तू मत डर, तू नहीं मरेगा। आमीन। जब शांति आती है तो डर चला जाता है, और जब शांति डर पर भारी हो जाती है तो शांति मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर लेती है। हालेलुया। लेकिन अगर आप मृत्यु से डरेंगे तो ये डर आपके शांति को अशांति में बदल देगा, और जब आपका मन अस्वस्थ और अशांत होता है तो बेचैनी, नाराजगी, निराशा, उदासी आपको मृत्यु की ओर ढकेल देती है। हालेलुया। प्रभु इस रेवलेशन के लिए, जब प्रभु ने मुझे यह रेवलेशन दिया, मैं अपने घुटनों पर बैठा हुआ था और मैं अपने रूम में उठकर नाचने कूदने लगा। मैंने अपने लैपटॉप में वापस से गाने लगाए और मैं प्रभु की कई समय तक आराधना करते रहा। हालेलुया। आज जिस परिस्थिति में आप और मैं जीवन को जी रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर यहोवा शालोम बनकर आपके जीवन को घेर ले। हालेलुया। प्रभु की शांति आपके जीवन में लगातार बढ़ती रहे प्रियो। आमीन। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। ये मैंने अभी जो आपको रेवलेशन दिया, ये सांसारिक रीति पर चलने के लिए दिया, लेकिन प्रियो यहाँ पर परमेश्वर उसके मरने को किसी और विषय के साथ जोड़ रहा है। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा है कि जब तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा तो तू जीवित ही नहीं रह पाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर दिव्य परमेश्वर है ना, वो सबसे महान है, समय से पहले उत्पन्न हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर ने समय को बनाया है। परमेश्वर के लिए कैलेंडर के हिसाब से काम नहीं होता है, वो संसार में होता है। आमीन। इससे पहले कि आकाश और पृथ्वी अलग अलग हो, इससे पहले कि दिन, समय और बाकी बातों को परमेश्वर बनाए, उसके पहले परमेश्वर ने अपने आप को रखा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का समय पर नियंत्रण है, समय परमेश्वर पर नियंत्रण नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि अगर तुम मेरी महिमा को अगर तुम देखते तो तुम जीवित न रहने पाते। मैं जब भवन में परमेश्वर की महिमा बादलों के रूप में उतर कर आती थी तो याजक और टहलुए भी जमीन पर गिर जाते थे। मैं वो परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाते थे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसकी महिमा इतनी अद्भुत और इतनी महान है कि जो उसकी महिमा को देखेगा वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने न्यायियों में उससे कहा, तुझे शांति मिले, तू मत डर, भले ही तूने मेरी महिमा को देखा है, तूने मुझे देखा है स्वर्गदूत के रूप में, परंतु अवश्य तू निश्चय ना मरने पाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, और उसके बाद न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 24 वचन, जो हमारे पूरे अध्ययन का सारांश है, जो हमारे पूरे अध्ययन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमारे पूरे अध्ययन का थीम है, या उसकी शुरुआत या उसका अंत है, वो वचन यहाँ पर आता है। तब गिदौन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वहां आज तक एबिएजरियों के ओपरा में बनी हुई है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जिसका हम इतने सेशन से अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि तब गिदौन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा, अर्थात परमेश्वर की शांति। आमीन। प्रियो, परमेश्वर में मेरे एक भाई है, मैं उन्हें बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके द्वारा मैंने बहुत सी आराधना के बहुत सारी बातों को सीखा है, जिनका नाम पास्टर अनिल डोरले है। वो आज भी सेवकाई करते हैं। अभी उन्होंने एक नया गीत लॉन्च किया, बड़ा आशीषित गीत है और मुझे बड़ी आशीष मिली उस गीत के लिए। और उनका एक बहुत पुराना गीत है कि शांति से भरपूर यीशु तुम्हें शांति दिए जाता है, कौन है यहाँ अशांत जिसे यीशु शांति देता है। हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो गीत जिसमें वो कहता है कि यीशु है शांति का राजा और यीशु खुद ही शांति है। हालेलुया। जब मैंने पहली बार इस गीत को मेरे जीवन में सबसे पहला गॉस्पल सॉन्ग, मैंने मसीही गीत अगर मैंने कोई सुना था जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं विश्वास में नहीं था, जब मैं अधर्मी था, तब मैंने अनिल भाई के इस गीत को सुना था। शांति से भरपूर यीशु तुम्हें शांति दिए जाता है, कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति उसे देता है। यीशु है शांति का राजा क्योंकि यीशु खुद ही शांति है। हालेलुया।
प्रियो, वो यहोवा शालोम ही यीशु नासरी है जो शांति का राजकुमार कहलाता है। आमीन। इसीलिए कई सेवका यह हम जानते हैं, कोई यहोवा पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को नहीं मानता। यहोवा विटनेस है जो केवल यहोवा को ही मानते हैं, है ना, केवल जीसस है जो केवल यीशु मसीह को ही मानते हैं। कुछ पेंटिकॉस्टल मिशंस है जो केवल पवित्र आत्मा को मानते हैं, परंतु ये वचन इस बात को सिद्ध करते हैं कि पुराना यहोवा शालोम नाम जो था, जिसे शांति का परमेश्वर कहते हैं, वो ही नए नियम में शांति का राजकुमार बनकर, मेरा और आपका उद्धारकर्ता बनकर यीशु नासरी के रूप में आया। प्रियो, आमीन, हालेलुया। इसीलिए ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर से गिदोन ने शांति को पाया, इसीलिए उसने एबीजेरियो के ओपरा में एक वेदी बनाई जो आज भी वहां बनी हुई है, जिसका नाम उसने यहोवा शालोम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने उस मिद्यानियों के 7 वर्ष के गुलामी से निकलने के लिए सही समय पर गिदोन को कहा कि तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। अब ये सारी बातें तो हमने अध्ययन कर ली। न्यायों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से लेके 24 वचनों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम कुछ और भेद की बातों को इसके आगे में सीखेंगे। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना होने पाए। आज हमने पूरा अध्ययन किया है न्यायों की पुस्तक 6:1 से लेकर 24, और आज हम अपने शुरुआत में जो हमने लिखा है यहोवा शालोम, जो टाइटल लिखा है शांति का परमेश्वर, उसका आज हमने यहाँ पर कंक्लूजन देखा कि सारे ये 23 वचनों के बाद गिदोन ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित किया है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप आशीषित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए, अपने कमेंट्स को लिखिए। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो जरूर उन प्रश्नों को भी लिखिए, मुझे फोन कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए। मैं पूरी संभव कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। हालेलुया। और अगर प्रभु ने आपके जीवन में किसी गवाहियों को इन वचनों के द्वारा दिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्य कहते हैं तेरे नाम को प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें यह कहा है कि तुम शांत रहो, मत डरो, क्योंकि तुम निश्चय न मरने पाओगे। प्रभु, इस भयंकर महामारी के समय में तूने हमें फिर एक बार यहोवा शालोम के अर्थात शांति के रूप में भर दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो एक बार हमारे जीवन में फिर यहोवा शालोम बनकर आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, आज के वचनों के लिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तूने हमारे मनों को दृढ़ किया, सामर्थ्य से भरा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस विनती को यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में पूरे विश्वास के साथ और धन्यवाद के साथ मांगते हैं। प्रभु, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, अब हम कल इसी विषय में, हमारा विषय यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, हम और गहरी बातों को सीखने परमेश्वर से जा रहे हैं। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखे, परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। ये हमने वचनों के द्वारा सिर्फ अभी बेस को तैयार किया है पिछले 4-5 सेशंस में। आमीन। अब हम गहराई में कूदने वाले हैं। आमीन। सो गेट रेडी टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, नरसिंगा फूकने के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में यहोवा शालोम बनकर प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, और जितने लोगों की विनती आपके पास आ रही है उन सबों को प्रार्थना में स्मरण करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष देगा। ब्लेस यू ऑल। आमीन।